तो यहां पर ज्यादा कम बात हो जाती है कि दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद सोल्यूशन का जो फेज आता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इन जनरल जो ज्यादा होता है वही सॉल्वेंट सोल्यूशन का फेज डिफाइन करता है। अगर सॉल्वेंट का को परफेक्ट डेफिनेशन बोलना हो तो हम बोलेंगे एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन के फेज को डिस्क्राइब करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। फिर से बोलता हूं, दो तरीका हो सकता है सॉल्वेंट को समझाने का। एक हम बोलते हैं जिसमें हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया और एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ये बोले कि जिसने सॉल्यूशन के फेज को डिस्क्राइब किया उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो आंसर जाएगा जिसने फेज को डिस्क्राइब किया। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर जो कम है उसको सॉल्वेंट बोल रहे होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने फेज डिस्क्राइब किया होगा। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा उसको अपन लिखते हैं, तो नोट लिखो, द कंपोनेंट of solution which describe the phase of solution is called solvent. The component of solution which describe the phase of solution is called solvent. आपको ये डिटेल एनसीईआरटी मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में दोनों बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। और अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने लिख रखा है कि जो एक्सेस में है वो जनरली सॉल्वेंट बोला जाएगा और जो फेज को डिस्क्राइब करेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो आपको दोनों चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप मिक्स कर रहे हो तो आप जरूरी थोड़ी कि दो ही चीजों को मिक्स करो, तीन चीजें हो सकती, चार चीजें हो सकती। मतलब आप जैसे आपने क्या किया, वाटर ले लिया, वाटर में हमने ग्लूकोज मिक्स कर दिया, ग्लूकोज में हमने NaCl मिक्स कर दिया। इस तरीके से और भी चीजें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कितनी चीजों को मिलाया उसके बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम होगा। जैसे अगर हमने सिर्फ दो चीजों को मिलाया, जैसे मान लो वाटर प्लस ग्लूकोज, तो इस सॉल्यूशन का नाम होगा बाइनरी सॉल्यूशन। कितनी चीजों को मिलाया? दो को, तो नाम क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो मैंने तीन चीजों को मिलाया तो नाम क्या हो जाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। चार चीजों को मिलाया तो नाम क्या हो जाएगा? क्वार्टररी सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक एग्जांपल तुमसे पूछता हूं, मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में मैंने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज में के साथ साथ मैंने इसमें सुक्रोज डाल दिया, सुक्रोज के साथ साथ मैंने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl के साथ साथ मैंने लेमन डाल दिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा होगा या जिसने फेज डिसाइड किया होगा, मतलब वाटर, वो कहलाएगा सॉल्वेंट और बाकी सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट। बहुत लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि अगर मान लो सर दो से ज्यादा है तब क्या करेंगे? तब भी वही कहानी है, जिसने फेज डिस्क्राइब किया वो सॉल्वेंट कहलाएगा और बाकी सब सॉल्यूट कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है? एक। कौन? वाटर। सॉल्यूट कितने हैं? 1 2 3 4। मतलब सॉल्वेंट वाटर हो गया और बाकी सब क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। क्लियर हो गया बात एकदम? तो यहाँ पर कंपोनेंट्स के बेस, जब दो होगा तो बाइनरी, तीन होगा तो टर्नरी, ऐसे अपन नाम बोल सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर द सॉल्यूशन which contains two components is called binary solution. BINARY. The solution which contains two components is called binary solution. उसके नीचे लिखो the solution which contains three components. The solution which contains three components is called ternary solution. और इस तरीके से तुम आगे भी लिख सकते हो, तीन कंपोनेंट हो गए, चार हो गए तो क्वार्टनरी, ऐसे आगे आप नाम बोल सकते हो। अब और इस तरीके से तुम आगे भी लिख सकते हो, तीन कंपोनेंट हो गए, चार हो गए तो क्वार्टनरी, ऐसे आगे आप नाम बोल सकते हो। अब
आगे हमको हमारे जो सिलेबस में है उससे बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। इसका डिटेल आपको यहाँ पर समझना है और आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में और आपको टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा और आपको एनसीईआरटी से पढ़ना, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन हेडिंग लिख लिया, उसके ब्रैकेट में लिख लो एनसीईआरटी, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना। चलो समझते हैं। दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट। इसी के बेसिस में बाइनरी सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखो, किसी भी सॉल्यूशन के फेज को कौन डिस्क्राइब करता है? सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट गैस हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का नाम डिसाइड कौन करेगा? सॉल्वेंट ही करेगा। क्यों? क्योंकि फेज ही डिसाइड करता है। तो यहां पर जैसे मान लो मैंने बोल दिया लिक्विड सॉल्यूशन, मान लो मैंने बोला लिक्विड सॉल्यूशन, तो अगर मान लो मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बोला तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कौन लिक्विड होना कंपलसरी है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सोचो अपने दिमाग में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? करेक्ट आंसर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए कंपलसरी? लिक्विड ही होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसको? लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहां पर अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो सर अगर सॉल्यूशन का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन तो कंपलसरी तो ये है ना कि लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। मतलब सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकता है। तो सॉल्यूट में कुछ भी रख सकते हैं अपन, लेकिन सॉल्वेंट फिक्स है कि सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड ही होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है? ये यहां पर आ गया, मतलब सॉल्वेंट अपन लिक्विड ले लें, सॉल्यूट सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट गैस। तीनों केसेस में सॉल्यूट आप देख सकते हो बदल रहा है, लेकिन सॉल्वेंट तीनों में सेम है। नाम किसने डिसाइड किया? सॉल्वेंट ने, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पर क्या था? लिक्विड था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट थिंग, अगर लिक्विड सॉल्यूशन बोला गया इसका मतलब क्या कंपलसरी कंडीशन हुआ? कंपलसरी कंडीशन इज सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड, सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर हो गया होगा बात इतना? अब यहां पर अपन ये सारे एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे, इसके लिए बहुत इधर उधर बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जाने से पहले, इसमें आगे का डिस्कशन में जाने से पहले एक बात और समझेंगे। जैसे मान लो सॉलिड और लिक्विड मिलाया गया, अब इसमें मेरे पास दो नाम आएंगे। एक नाम आएगा लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। क्या बोलेंगे बताओ? किसको किसमें डिसॉल्व किया तुमने? सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में? ऑब्वियस है, ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट। तो मतलब हमने इस सॉलिड को इस लिक्विड में डिसॉल्व किया। तो फर्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन जैसे यहां पर मैंने लिखा, या तीन लिक्विड सॉल्यूशन मिले। फर्स्ट का नाम क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड का नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड और थर्ड का नाम होगा गैस इन लिक्विड। अगर मान लो रिवर्स बोले, लिक्विड इन सॉलिड होता, लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड हुआ, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन हुआ? सॉलिड हुआ। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन? गलत, सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाता? सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा? तो फर्स्ट को देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन? आंसर जाएगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। इसे नहीं कि मैंने पहले सॉलिड लिखा है बाद में लिक्विड लिखा है, सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड, इसलिए सॉलिड इन लिक्विड। जैसे एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, हमने क्या किया? शुगर ले लिया, कोई टाइप का शुगर, शुगर क्या है? सॉलिड है, और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो वाटर क्या है बताओ? लिक्विड है। अब एक बात, तुम क्या बोलते हो? तुमने पानी में साखर को डिसॉल्व किया या साखर में पानी को डिसॉल्व किया? तुम ही बताओ क्या बोलते हो? तुम बोलते हो ना सर हमने साखर को पानी में डिसॉल्व किया। मींस शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। इन वाटर मींस वाटर इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट, शुगर इज सॉलिड एंड इट इज सॉल्यूट। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो गया? शुगर वाटर का मिक्सचर हो गया। दूसरा, लिक्विड लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर क्या है? लिक्विड,
इथेनॉल भी क्या है, लिक्विड। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, गैस एंड लिक्विड। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक तुम लोग पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, वाटर, और इस वाटर के अंदर क्या होता है, CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। या फिर कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या, एक टाइप का कैसा ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, ऐसा ड्रिंक जिसमें कि किसी गैस को डिसॉल्व किया गया है, कोई भी एरेटेड ड्रिंक। या फिर एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और वही ऑक्सीजन लोग इनहेल करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गया, तो इसी ऑक्सीजन से एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गया, एरेटेड ड्रिंक हो गया, इन सब में क्या है, पानी के अंदर गैस डिसॉल्व, तो पानी के अंदर गैस डिसॉल्व मतलब गैस इन लिक्विड, गैस इन वाटर, तो ये सब केसेस हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के। क्लियर हो गया बात इतना, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट। दूसरा अपन देखते हैं यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन। अब जैसे मैं सॉलिड सॉल्यूशन बोल, तब मुझे आप आंसर करोगे सॉलिड सॉल्यूशन बोलने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। अगर मुझे सॉलिड सॉल्यूशन बोलना है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, किसको सॉलिड होना चाहिए, सोचो। आंसर, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड ही होना चाहिए। बात आता है सॉल्यूट क्या हो सकता है, आंसर सर ये तीनों हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसके बेसिस में डिफरेंट टाइप्स बन जाएंगे। फर्स्ट देखते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड, दोनों सॉलिड हो। बेस्ट एग्जांपल होगा एलॉय। जैसे मान लो गोल्ड प्लस कॉपर। आप मार्केट में जाते हो, आप 22 कैरेट गोल्ड खरीदते हो, 18 कैरेट गोल्ड खरीदते हो, तो अब मान लो आपने 22 कैरेट गोल्ड खरीदा, तो उसमें है क्या है, बेसिकली गोल्ड है और उसमें कुछ कॉपर भी है, ठीक है ना। इसमें और भी क्वेश्चन बनता है कि अगर 22 कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट गोल्ड है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एलॉय कोई भी टाइप का मेटल का मिक्सचर। अब इसमें क्या है, गोल्ड भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। अब इसमें एक बात दिमाग में, सर क्या करेंगे, गोल्ड ले लेंगे, गोल्ड का पाउडर ले लिया, कॉपर का पाउडर ले लिया, दोनों को मिला दिया, उसको हम बोल देंगे एलॉय, तो गलत नहीं। हम क्या करेंगे, गोल्ड लेंगे, कॉपर लेंगे, दोनों को हीट करेंगे, दोनों मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने का दोनों को होमोजेनियसली मिक्स करेंगे और तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन यहां पर हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड। ज्यादा कौन है ये सोचो, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जैसे मान लो कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल ये पैलेडियम मेटल हो गया और इस मेटल के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप करा दिया, तो हाइड्रोजन गैस इस पैलेडियम मेटल के अंदर ट्रैप हो गया। तो यहां पर क्या हो, पैलेडियम मेटल क्या हो गया, सॉलिड। सॉरी ये एग्जांपल हो जाएगा गैस प्लस सॉलिड। थर्ड बात देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पैलेडियम क्या हो गया, सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस। असल में क्या होगा, बहुत सिंपल केस है। यहां पर क्या हुआ, अपन ने ले लिया गैस हाइड्रोजन जो कि सॉलिड पैलेडियम के अंदर ट्रैप हो गया। कोई मेटल है, उसके पोर्स है, उस पोर्स के अंदर हाइड्रोजन गैस को ट्रैप करा दिया, तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल होगा जैसे मान लो हमने सोडियम और मर्क्यूरी को लिया। अब मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड, और सोडियम क्या है, सॉलिड। किसी भी मेटल का Hg के साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। ये हो गया सोडियम अमलगम। इसमें सोडियम क्या है, सॉलिड, मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड। क्लियर हो गया बात इतना। अब यहां पर आप देख सकते हो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, लिक्विड इन सॉलिड। इसका मतलब यहां पर सोडियम किसी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह, और मर्क्यूरी किसी तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह। यहां पर इस बात से डिसाइड नहीं हो रहा है कि किसका अमाउंट ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला ना कि सॉल्वेंट बोलने की जरूरी कि अमाउंट ही हो। जैसे यहां पर सोडियम का अमाउंट कम है, Hg का अमाउंट ज्यादा है। सोडियम का अमाउंट कम है, Hg का अमाउंट ज्यादा है, फिर भी इसको लिक्विड सोल्यूशन में नहीं रखा, इसको किस में रखा, सॉलिड सोल्यूशन में। कारण क्योंकि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनने
बनने वाले मटेरियल का फेज सॉलिड होगा। तो फेज किसने डिसाइड किया? सोडियम सॉलिड ने डिसाइड किया, इसलिए इसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन, जबकि इसमें यहां पर इसका अमाउंट गंभीर। क्लियर हो गया होगा बात यहां पर। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम इन Hg, Hg इन सोडियम, आंसर जाएगा Hg इन सोडियम। क्या जाएगा? क्लियर हो गया बात इस पर। हम इसको सोडियम इन Hg नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? Hg इन सोडियम। क्लियर हो गया बात। तो ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। एक बार सब लोग देख लो, एलॉय सॉलिड दोनों है, पैलेडियम मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर दिया, और तीसरा यहां पर अमल। लेकिन एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल दिया है, इसलिए मैंने यहां पर आपको यही एग्जांपल लिखा। थर्ड एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन। अब अगर मैंने गैसियस सॉल्यूशन बोला तो किसका गैस होना कंपलसरी है? जल्दी आंसर करो, सोचो जल्दी से, किसका गैस होना कंपलसरी है? अगेन सर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? गैस होना ही चाहिए। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। सर गैस हो सकता है, सर सॉलिड हो सकता है, और सर लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो गैसियस सॉल्यूशन के लिए जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर gaseous solution is N2 गैस। अगर हमको गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो इसके लिए सबसे कॉमनली यूज होने वाला सॉल्वेंट है नाइट्रोजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं, या कोई और गैस क्यों नहीं? इसका आंसर है कि नाइट्रोजन का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, बहुत कम रिएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन के अंदर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसका की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये नॉन पोलर नेचर का भी है, जिस वजह से इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। और हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखते टाइम पहला पॉइंट यही डिस्कस किए कि जिनको आप मिला रहे हो दे शुड बी नॉन रिएक्टिव। तो अगर हमको एक नॉन रिएक्टिव गैसियस सॉल्वेंट चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा हमारे लिए? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो गैसियस सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है वो है नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? मतलब हम जो भी एग्जांपल यहाँ पढ़ने वाले हैं उन सब में ही सभी केसेस में नाइट्रोजन सॉल्वेंट होगा। अब फर्स्ट की बात करें, दोनों गैस, बेस्ट एग्जांपल एयर। आप सबको पता है एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और बाकी गैसेस है, सबको पता है। नियरली 21% क्या है? ऑक्सीजन है, नियरली 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और रिमेनिंग 1% में बाकी गैसेस है। अब यहाँ पर क्या हो गया? आप अगर सिर्फ इन दो कंपोनेंट पे ध्यान दें तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन। कौन ज्यादा अमाउंट में? नाइट्रोजन। आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? इन दोनों केसेस में भी हम सॉल्वेंट नाइट्रोजन को ही लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला? गैसियस सॉल्यूशन बनाने के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन। व्हाई नाइट्रोजन? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव टू नॉन रिएक्टिव। कुछ केसेस में बहुत कम रिएक्टिव है, कुछ केसेस में नॉन रिएक्टिव। अब यहां पर अब हमको दूसरा कंपोनेंट चाहिए सॉल्यूट। एक में सॉलिड चाहिए, एक में लिक्विड चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे? अपन सॉलिड चाहिए। जैसे सॉलिड के लिए बेस्ट है अपने पास कैम्फर, कपूर सब जानते हो, तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, ये हो गया। यहां पर क्या हो गया? कैम्फर सॉलिड है, कपूर देखा होगा सॉलिड रहता है, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। इधर अगर हम बात करें, कपूर यहाँ पे करीना कपूर नहीं लिख रहे हैं, है ना? नाइट्रोजन यहां पर लिक्विड चाहिए। क्या चाहिए? लिक्विड। तो लिक्विड के लिए हो गया यहां पर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तुम सब ने देखा है, मूवीज में दिखा था ना, ऐसे एक कागज पे कपड़े पे लगाया और ऐसे नाक में लगा दिया, बेहोश हो गया। तो क्या रहता है? लिक्विड ही तो रहता है ना। तो क्लोरोफॉर्म हो गया लिक्विड, और नाइट्रोजन हो गया गैस। हमने यहाँ तीनों के सिद्धांत देखो नाइट्रोजन को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया। क्यों ट्रीट किया? क्योंकि ये इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तभी हम उसको सोल्यूशन बोल पाएंगे, नॉन रिएक्टिव होगा तभी हम सोल्यूशन बोल पाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सोल्यूशन और उसके टाइप पढ़े। टाइप में हमने क्या देखा? सॉलिड सोल्यूशन के 3 टाइप,
लिक्विड सोल्यूशन के 3 टाइप और गैसियस सोल्यूशन के 3 टाइप। टोटल देखा जाए ऑन द होल तो बाइनरी सोल्यूशन 9 टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। 9 टाइप कैसे समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा। सॉलिड में 3, लिक्विड में 3 और गैसियस में 3, तो 9 टाइप के अपन सोल्यूशन डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये सभी एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। यहां से अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कि अगर बाइनरी सोल्यूशन है उसके हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ेंगे, तो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। थैंक यू।